सो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान दो। इस क्वेश्चन में दिया है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में एक ऐड किया और डिनोमिनेटर से एक सब्ट्रैक्ट किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमेशा हमें ये यूज करना है, एक्स अपॉन वाई एज्यूम किया, जिसमें एक्स हमारा न्यूमरेटर है और वाई हमारा डिनोमिनेटर है। अब 1 एडेड टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस यानी फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इट्स बिकम्स 1। तो न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड किया, सो x प्लस 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर से हमने एक माइनस किया, सो एक y माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। अब इसमें क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x प्लस 1 और इधर आ जाएगा y माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, प्लस y इधर आया तो माइनस y। सो इन दिस वे वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस y इक्वल टू माइनस 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, ओके दिख रहा है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 2 बनाएंगे। इफ 1 इज एडेड ओनली टू डिनोमिनेटर, यानी इस वक्त सिर्फ डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड किया है, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर में y प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। अब 2x इक्वल्स टू y प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, अब आप लोग जो है ना उसे इक्वेशन 2 बनाएंगे हम लोग से। तो ये बन गया इक्वेशन 2। यहां पर 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 2। अब उसने कहा है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, तो हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन लिखा हमने, उसके नीचे दूसरा इक्वेशन लिखा। अब आप देखोगे कि y का कोएफिशिएंट सेम है, यानी हमें उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोएफिशिएंट को इक्वल करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सेम साइन है कोएफिशिएंट की तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसलिए यहाँ पे माइनस किया, ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे x और माइनस 2x, तो x में से 2x गए तो कितना बचेगा, माइनस x बचेगा, प्लस y माइनस y कैंसिल होकर 0 बचेगा, माइनस 2 माइनस 1 बिकम्स माइनस 3। तो यहाँ पर हमें मिला माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसे हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में, तो x माइनस वाई माइनस 2, x की जगह हमने 3 पुटअप किया, तो ये माइनस वाई उस साइड गया, माइनस 2 उस साइड आ गया, तो y की वैल्यू हो गई 5। सो सॉल्यूशन बिकम्स 3 एंड 5। अब हम चेक करते कंडीशन को, तो हमारा जो फ्रैक्शन है, ये तो सॉल्यूशन आया हमारा, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन वाई, दैट इज 3 अपॉन 5। तो 3 अपॉन 5 अगर फ्रैक्शन आया है तो न्यूमरेटर में एक ऐड करो, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। डिनोमिनेटर में से एक माइनस करो, 5 में से एक गया 4, 4 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 1। यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई। गो फॉर सेकंड कंडीशन, इफ 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर ओनली, इफ 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर ओनली, सिर्फ किसको, 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर ओनली बोल रहा है वो, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 हो रहा है। तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो,
चलो 5 + 1 हो जाएगा 6, 3/6 यानी कितना हो जाएगा 1/2. बोथ द कंडीशन सेटिस्फाइड. नाउ यू कैन नोट डाउन इट. गिविंग यू टाइम फॉर नोटिंग. वैसे ग्रुप पे भी मैं अपलोड कर ही दूंगा इसको. चलो इसको नोट डाउन करो आप. देखो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये दिया है कि नूरी एंड सोनू, इन दोनों की एज का रिलेशन दिया हुआ है. सो हमने क्या किया, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी. नूरी का प्रेजेंट एज हमने एज्यूम किया x ईयर और सोनू का प्रेजेंट एज एज्यूम किया y ईयर. 5 years एगो, तो 5 साल पहले के दोनों के एज हमें निकालने होंगे. तो 5 साल पहले नूरी का एज क्या होगा, तो आज के इसमें से 5 years माइनस कर दिए. सोनू को 5 साल पहले का एज कितना हो जाएगा, तो आज के एज में से 5 साल माइनस कर दिए. अब उन दोनों के एज का रिलेशन दे दिया है कि 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस यानी 3 गुना एज ओल्ड एज सोनू. सोनू का 5 साल पहले का जो एज था उससे वो 3 गुना थे. कौन, नूरी का एज. सो नूरी का एज हमने x - 5 लिया है इज इक्वल टू 3 टाइम्स सोनूज एज, तो y - 5. अब इस इक्वेशन को हमने क्या किया, सॉल्व किया. तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये -5 उधर +5, 3y इधर माइनस हो गया. सो वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन x - 3y = -10. अब हमें उसने दूसरी कंडीशन दे दी कि 10 years लेटर यानी बाद में. तो 10 year लेटर्स, तो नूरी का आज के एज में 10 साल ऐड कर दिए, सोनू के आज के एज में 10 साल ऐड कर दिए. तो हमें दोनों का 10 साल बाद का एज x और y के फॉर्म में मिल गया. अब वहां की कंडीशन क्या है कि 10 साल बाद क्या होगा, तो नूरी विल बी ट्वाइस. नूरी का एज डबल हो जाएगा, किससे, एज ओल्ड एज सोनू. तो सोनू का एज उस समय जो होगा उससे डबल हो जाएगा. तो x + 10 = 2 इन ब्रैकेट y + 10. अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमें इक्वेशन मिला x - 2y = 10. अब हमें क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कि सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो इसलिए हमने इन दोनों को एक के नीचे एक लिख दिया. अब आप देख रहे हो कि दोनों का x का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम उसी को सॉल्व करेंगे. x का कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो सेम साइन सब्ट्रैक्शन. तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. तो x और x तो कैंसिल हो गए. -3y + 2y हो जाएगा -1y, दैट इज -y. और सेम साइन विद एडिशन -20, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 20. तो ये किसकी एज आ गई, ये एज आ गई सोनू की, क्योंकि सोनू की एज हमने कितने एज्यूम किए, y ईयर्स. अब हम क्या करते हैं, हम उसे पुट अप करते हैं. पुट y = 20 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 है x - 3y = -10. ओके, तो x कितना है हमारे पास, तो है नहीं. 3 × 20 - 10, ये आया है हमारा आंसर. तो अब इधर जगह थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूँ. ओके, सो x = -20, 23 = 60, तो +60, तो x = आ गया 50. यानी नूरी का एज आ गया 50 ईयर और सोनू का एज आ गया 20 ईयर. अब इसने जो जो इक्वेशंस दिए थे हमें, वो सब हम अच्छे से देखते हैं कि क्या वो मैच हो रहे हैं कंडीशन से. ओके, तो चलो देखते हैं कंडीशन से मैच हो रहे क्या. तो पहली कंडीशन 5 years एगो, तो चलो 5 साल पहले, तो इसका एज अगर 50 आया है तो 50 - 5 हो गया 45. सोनू का 5 साल पहले का एज अभी का अगर 20 है तो पहले का आ गया 15. तो क्या 15 और 45 में 3 टाइम्स है, 15 × 3 = 45 होता है कि नहीं. तो 15 × 3 = 45 होता है, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई. अब हम करते हैं दूसरी कंडीशन. दूसरी कंडीशन ये थी कि 10 साल बाद, तो नूरी का 10 साल बाद का एज कितना हो जाएगा, 50 + 10 यानी कितना हो जाएगा 60. और सोनू का 10 साल बाद का एज कितना हो जाएगा, 20 + 10 यानी हो जाएगा 30. तो नूरी का जो एज है वो सोनू के एज के डबल हो गया, क्योंकि 32 = 60 होता है, यानी बोथ द कंडीशंस सेटिस्फाइड. तो अब आप लोग क्या करो, इसे सॉल्व करो. लिख लो एक बार,
लेट मीना गॉट number of ₹50 notes X and ₹100 notes Y. She got total 25 notes. तो X plus Y equals to 25 पहला इक्वेशन. अब 50 रुपए के X नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? She withdraw ₹2000 2000 रुपए. तो 50 रुपए के X नोट तो ये हो जाएगी अमाउंट, और 100 रुपए के Y नोट यानी 100Y, और इन सब का मिला के उसको कितने रुपए मिले? 2000. सो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा? 50x प्लस 100y और अमाउंट कितनी है? 2000. अब हम इसको डिवाइड बाय 50 करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसे कर लेना चाहिए. डिवाइड बाय 50 तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2y, यहाँ पे एक 0 कट हो जाएगा, एंड 5 4 20 और ये एक 0 आ जाएगा. ओके, तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा. अब हमें इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड. तो चलो उसे लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 इक्वेशन 1 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 इक्वेशन 2. अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड. तो यहाँ पे अगर हमने माइनस किया तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस वाई माइनस 2y बन जाएगा माइनस वाई. 25 में से 40 गए तो बचे माइनस 15, यानी y इक्वल्स टू आ गया 15, क्योंकि माइनस साइन दोनों का कट हो जाएगा. अब इसे हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, तो ये आया x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, x प्लस 15 इक्वल्स टू 25. सो x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, तो x आ गया 10. तो हमारा आंसर आ गया ₹50 नोट्स. x इक्वल टू कितना है? 10. ₹100 नोट्स. y इक्वल्स टू कितना आ गया? 15. तो क्या हमारा आंसर सही है? चलो चेक करते हैं. कैसे चेक करेंगे? तो 50 रुपए के 10 नोट, तो 50 इंटू 10 करो, कितने हो गए? 500. 100 रुपए के 15 नोट, तो इसका ऐड करो 15, ये कितना हो गया? 1500. तो 1500 और 500 मीन्स 1500 प्लस 500 कितना हो गया? 2000. शी विथड्रॉ 2000 एंड 15 प्लस 10 टोटल नोट्स कितने आ गए? 25. अगर आपका कोई डाउट है तो पूछिए.